हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? जिम रहे हो खूब? अच्छा, नहीं जिम रहे? हाँ। हर साल भर्तियों का दौर आता है, उसी प्रकार से ब्याह शादियों का भी दौर आता है। परसों से बहुत सारे जो कुंवारे हैं वो बंधन में बन जाएंगे, और जो कुंवारे हैं वो प्रक्रिया दिन कई फॉर्म लगा दिया, और कया का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए जी, और कईयों के एक्सेप्ट हो जाते हैं, कई तो ज्वाइनिंग। अब कईयों के परसों के दिन वो परीक्षा होगी, और परीक्षा पाचे फिर रिजल्ट तो खैर एक साल पाचे फिर आओ ही गो। समझ गया ना? हाँ, एक साल बाद में रिजल्ट। आजकल क्या है कि तुरंत ज्वाइनिंग होती है। पहले क्या है कि छोटे छोटे बालक बालिकाओं की शादी होती थी, फिर पाचे फिर गौणों करता और कई काम। आजकल बड़ा बड़ा की पाचे फिर छोड़ी को ना, फिर तुरंत ले आऊं चाहिए, फिर एक डेढ़ साल बाद में रिजल्ट ही रिजल्ट। चलो जी चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। ओम विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछली क्लास में डेंगू जी को कंप्लीट कर लिए थे। किसको कंप्लीट किए थे? अरे किसी के प्लेट डाउन थी, लेकिन उसके डेंगू का मच्छर काटा ही नहीं उसको। उसका कारण क्या था? विटामिन B12 की कमी। उस बीमारी को हम क्या बोल देते हैं? परनीसियस। सभी लड़के चुप रहेंगे, क्या लड़कियों को भी आते हैं प्रश्न उत्तर? बताओ कौन सा एनीमिया? परनीसियस एनीमिया। चलो अच्छी बात है। आया मत सोचो सारी सर है गुरुजी तुम्हारी नकल निकला दिया। आया कोई बात को ना। प्यारे विद्यार्थियों, आज अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, ध्यान दीजिए। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। कौन सा फ्लू? सुनो, साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, ब्रेक मार दो। स्वाइन फ्लू की बीमारी प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अब कोरोना आया है, उसी प्रकार से सन 2009 के अंदर इसका प्रकोप आया था। इसके पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए थे, और उस टाइम में स्कूलों की 4 दिन की राजस्थान में छुट्टियां कर दी गई थी। कौन सी बीमारी? स्वाइन फ्लू। कब आई थी? 2009 में। छोटे छोटे होंगे आपके, किसी की याद भी है तो अच्छी बात है। हालांकि हर साल इसके केस मिलते रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन जैसे कोविड आया था ना, उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू का प्रकोप ज्यादा हुआ था, और एक घातक बीमारी थी। 2009 में इसका प्रकोप ज्यादा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। अब स्वाइन फ्लू कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी हम ध्यान से सुनेंगे। तो सुनो, सबसे पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछेगा कि जो स्वाइन फ्लू है वो किसके द्वारा जनित है? तो आप बताएंगे वायरस। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा जनित है? वायरस के द्वारा। वायरस से होने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन बात आपको याद ये रखनी है कि स्वाइन फ्लू का उद्गम कैसे हुआ, ये इंसान में कैसे आई, इंसान में कौन सी बॉडी के पार्ट को ये प्रभावित करती थी, किस वजह से इसकी मौत होती थी, कौन सा वायरस था, उसका नाम क्या था, वो वायरस उत्पन्न कहां से हुआ, कैसे कैसे पूरी दुनिया के अंदर फैला। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा बता दोगे? वायरस। प्यारे विद्यार्थियों, स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन हुआ था इस दुनिया के अंदर, इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन हुआ था यह हुआ था सुअर से। स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन किससे हुआ था? सुअर। सुअर, और सुअर को बोलते हैं PIG। PIG, पिग यानी सुअर। अब PIG कोई पोस्ट नहीं है बड़ी पोस्ट जैसे DIG, ऐसी ये पिग है, पिग यानी सुअर से। अब ध्यान देना, मैं लिखवाऊं तब कई बार कहता भी रहता हूं मैं कि जो ये सुअर है, इसको कई लड़कियां ऐसे लिख देती हैं कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण सुअर से, तो गलत बात हो जाती है, क्योंकि सु यानी अच्छा और वर यानी बीन। अच्छे बीन से स्वाइन फ्लू थोड़ी होता है। अच्छे बीन से तो 1 साल बाद में प्रोडक्ट लॉन्च होता है। क्या लॉन्च होता है? प्रोडक्ट। हाँ सुनो सुनो, बस 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 सुनो, ये तो बजाबो मत करो, और बजाओ जना
खुद ने भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं जब भी, रुको एक बार, जब भी ताली बजाओ तो ऐसे नहीं बजानी चाहिए। ताली बजाते समय हमारी यह एक्यूप्रेशन है ना, रुको, ये दबनी चाहिए, आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों के हार्मोन्स, इनमें जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं, इसलिए ऐसे नहीं बजाने चाहिए। कई कई छोरा और कई कई छोरी तो बजाऊं जिया तो कोई बाजरा की रोटी थे पर यहाँ लगे ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वाइन फ्लू का संक्रमण सुवर से नहीं सुअर से। चलो लड़के चुप रहेंगे, लड़कियां बताएंगी स्वाइन फ्लू किससे होता है। वर को ना इसका ना गुरु जी सुनो सुनो गुरु जी मन बावड़ा ही समझ लिया इसका स्वाइन फ्लू को या तुम्हारो जान है। चलो चलो चलो, अरे रुको, बात क्या हुई थी, जो सुअर था उस सुअर के अंदर वायरस पनप गया साहब। क्या पनप गया? वायरस। ऑल स्टूडेंट्स अटेंशन पोजीशन में आ जाओ, ऐसे एक्टिव मोड पे रहो कि हम पढ़ रहे हैं तो कोई शानदार तरीके की बात पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं, सारी चीजें बेहतरीन पढ़ेंगे, ताकि जो आस पड़ोस में सब लोग उनको भी पता लगे कि क्लास किन की चल रही है, कैसे महान बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमको पता तो रहना ही चाहिए। कोई भी इस दुनिया में वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंगस ऑटोमेटिक पनपते हैं। धीरे धीरे नीचे नैजो मत, जो भी नैगो ना जी का थप्पड़ लागेगी, ये ऑटोमेटिक पनपते हैं, ऑटोमेटिक जीव की उत्पत्ति होती है। तो सुअर के अंदर एक वायरस पनप गया साहब। अब सुअर से इंसान में कैसे आता है स्वाइन फ्लू? कई लोग सुअर पालते हैं, उनको सुअर पालक कहते हैं। जैसे अश्व पालक होते हैं ना, घोड़े पालने वाले, ऐसे। तो जैसे मान लो कि अपने गाय है और गाय की लंपी हो गई और हम गायों की गौशाला के अंदर रहते हैं, गायों की गौशाला में हम रहते हैं, वहीं पर हम सोते हैं, वहीं खाते हैं पीते हैं, तो वो वायरस हमारे बॉडी में भी आ सकता है, उसके दूध के द्वारा या उसके स्पर्श होने के द्वारा। तो सुअर जो है उसमें स्वाइन फ्लू का वायरस पनप गया। वायरस क्या था, क्या नाम था, अभी अपन बात करेंगे। तो सुअर पालने वाले जो इंसान थे वो सुअरों के बीच में रहते थे और ये हवा के द्वारा सुअर श्वसन क्रिया करते थे, और उस श्वसन क्रिया के दौरान ये वायरस हवा में आया और उन लोगों में आ गया। अब इस दुनिया में साधु संतों को छोड़कर बाकी जितने भी इंसान हैं, साधु संतों को छोड़कर बाकी जितने भी इंसान हैं वो कम्युनिटी में जाते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, वो किसी ना किसी समुदाय में जाते हैं। साधु संत एकांत में बैठ करके तपस्या करते रहते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो कोई बाजार में जाता है, कोई परिवार में रहता है, कोई कहां। तो वो ग्रसित जो सुअर पालने वाले थे, ये पंखे वंखे बीच में डिस्टर्बेंस मत करो, इधर उधर बंद कर दो, ये जो भी चल रहे हैं, फिर इधर उधर, फिर कई बच्चे कहेंगे गुरुजी दाव लगे, कई खिंगा गर्मी लगे, तो ऑल ओवर ही बंद रखो, क्लोज कर दो इनको। हाँ सुनो, तो सुअर पालने वाले वायरस से ग्रसित हो गए, वो बाजार में आए, घर परिवार में मिले, एक दूसरे से श्वसन क्रिया के दौरान, यानी कि कोविड की तरह ये फैलता फैलता चला गया। अब एक देश से दूसरे देश में भी लोग जाते रहते हैं। क्या कोरोना को हम चीन से जाकर के लेके आए थे? एक छोरी सी बावड़ी तो खैर नहीं, सियाणी थी, वुहान नाम के शहर के अंदर 17 नवंबर को जन्मदिन आ रहा है कोरोना का, 3 साल का हो जाएगा ये। कितने साल का हो जाएगा? 3 साल। वहां पर एक 56 साल की महिला के अंदर ये मिला था, वहां पर अपने केरल की बालिका कोई एमबीबीएस कर रही थी। ऑल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अटेंशन पोजीशन में आ जाओ यार, ऐसे मुरझाओ मत, क्योंकि मैं ही इतने साल का हो गया, मैं इतने अटेंशन पोजीशन में, तो आप तो जवान हो। तो जो भी विदेश से कोई भी एमबीबीएस कर रहा है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि वो बहुत होशियार है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे हैं और पढ़ने में ठस है। कहीं आप ऐसे चक्काचौंध में, लड़कियों के लिए विशेष तौर से बात है, कोई रिश्ता आएगी भाई वो चाइना से एमबीबीएस कर रहे हो, दे देंगे छोरी, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास पैसे हैं इसलिए डोनेशन से वो वहां एमबीबीएस कर रहा है। पढ़बाम तो होशियार को ना, वो डफोड़ी छो, नहीं होशियार हो तो राजस्थान के मायने भी एमबीबीएस खूब बढ़िया हो जाए, तो उनको आप ज्यादा ऐसे होशियार मत समझना। समझ रहे हो ना मेरी बात? केरल की बालिका वहां से आ गई, वुहान नाम के शहर से, और वो कोविड को लेकर के आ गई। उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू विदेशों के अंदर बताते हैं, मलेशिया में भी इसे का संक्रमण हुआ, निपाह बीमारी का भी हुआ, ऐसे मैक्सिको के अंदर भी स्वाइन फ्लू का संक्रमण हुआ था। तो वहां से लोग पूरी दुनिया के एक दूसरे कंट्री के अंदर लोग जाते रहते हैं।
अपने बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर में भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के लोग नहीं रह रहे यहाँ पर। जयपुर के अंदर हर राज्य के हैं। एक दिन मैं कोई ओला बुक किया था, तो फिर उससे बात किया कि आप कहाँ के हो, कि सर मैं पश्चिम बंगाल का हूं। तो बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, तो वो क्या है कि संक्रमण कर देते, फैला देते हैं। दूसरा इसका कारण क्या था, वो इंसान में आया, इंसान एक दूसरे के संपर्क में आया। दूसरा कारण था प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य मांस खाने का शौकीन शुरू से रहा है, जब से मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में कि मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप से मानी जाती है, अफ्रीका से। तो इंसान पहले से ही मांस खाता आया है, क्योंकि हम भोजन को पका करके, शाकाहारी तो बाद में बने थे। जब हम शुरू के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, जब हम समझते नहीं थे। सामाजिक विज्ञान की मैंने किताब का अध्ययन किया, एक बच्चों की 7वीं क्लास की, उसमें कोई चित्र थे। पहले मनुष्य ऐसे था, फिर खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, ऐसे मानव विकास आपने देखा होगा। तो उस टाइम में मनुष्य जो भी जंतु मिलता था उसको कच्चा ही खाता था पहले तो। फिर बाद में अचानक से क्या हुआ था, कोई पत्थर वगैरह आपस में घर्षण हुआ था, और उस फ्रिक्शन की वजह से आग की चिंगारी उत्पन्न हुई थी। आग की चिंगारी उत्पन्न होने से बहुत सारी घास थी, उस घास में आग लग गई। आग लगने के बाद उसमें कई मांस के टुकड़े थे, वो पक गए। उनको इंसान ने खाया तो मजा ज्यादा आया। तब इंसान ने सोचा कि यार कोई भी चीज पकाकर खाने से ज्यादा अच्छी लगती है। पहले तो कच्चे ही खाते थे, खरगोश, तोता, मैना, जो भी मिल गया, फल फ्रूट जो भी, उसको डायरेक्ट ही खाते थे। ऐसा को ना कि किचन में जाएंगे, वो खाना बनाएंगे, ये तो बाद के चौंचले हैं। फिर इंसान पका करके खा लिया। सुअर का मांस इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क। सुअर स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो गया। सुअर के मरने के बाद उसका मांस बाजार में बेच दिया गया, और मांस का नाम था पोर्क। उच्चारण करो, पोर्क। क्या नाम था? पोर्क। उस मांस में स्वाइन फ्लू का वायरस था, उसको इंसान खाने के बाद इंसान ज्यादा ग्रसित हो गया, और फिर एक दूसरे से कम्युनिटी के अंदर मिलता गया। कम्युनिटी का मतलब है इंसान इंसान से मिलना, समुदाय। जैसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर ऐसे शब्द देखते होंगे ना आप, कम्युनिटी स्वास्थ्य ऑफिसर। अभी जैसे सीएचओ की भर्ती आई, तो सीएचओ में शब्द होता है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी। कम्युनिटी का मतलब बहुत सारे लोगों का मिलाप होने वाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घर परिवार, मेले, ये सब। तो स्वाइन फ्लू का जो मांस था सुअर का, उसको इंसान खा गया, एक दूसरे के टच में आ गया। जैसे अपने घर में बकरे होते हैं, अटेंशन पोजीशन में आओ यार, अटेंशन हो जाओ सब, ऐसे सावधान हो जाओ बिल्कुल, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी यदि डेली आप मेरी बात मानोगे तो। कई है यार वास्तव में पहले तो बंदी छा अपना रंदर अभी खुले याद हो भलगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको कौन सा पॉइंट बता रहा था? स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, वो वायरस सुअर से मांस के द्वारा और एक दूसरे लोगों के संपर्क में आने की वजह से ये एक दूसरी जगह फैल गया। अब ये जो स्वाइन फ्लू का ये मांस है, उस सुअर के मांस को पोर्क बोल दिए। जैसे अपने घर में कोई बकरा है और वो बकरा बीमार हो गया और वो बिकने वाला था 5,000 का, और कसाई आया और हमने सोचा कि यार ये मरेगा तो इसको 300 रुपए में बेच देते हैं। 300 रुपए में हमने उस बकरे को कसाई को बेच दिया। अब कसाई के घर पे जाने के बाद 2 दिन बाद वो मर गया। अब क्या कसाई उस बकरे को फेंकेगा? नहीं, 300 रुपए दे करके लाया है, उस बकरे का मांस बनाएगा। वो बीमारी से ग्रसित था और बीमारी से ग्रसित था, उसका मांस बना लिया और 10 किलो उसका मांस हो गया। मांस का भाव लगभग 400 से 500 एवरेज इतना भाव है, तो वो 10 किलो मांस 4,000 का बेच दिया। मांस खाने वाले को यह पता नहीं कि यह बीमार जानवर का मांस है या स्वस्थ का। इसका आपको एक कारण बता देता हूं, कोई भी मांस खरीदने वाला मांस मंडी के अंदर ऐसे नहीं करता कि मैं सैंपल भरूंगा कि ये स्वस्थ जानवर का है या ग्रसित जानवर का। और जो डेली मांस खाने वाले हैं वो परख कर लेते हैं कि ये इन्फेक्शन वाला मांस है या पुराना है या ताजा है। मांस का यदि कलर लाल है तो वो ताजा है, और उसका कलर गुलाबी और बैंगनी है, इसका मतलब वो बासी मांस है। बासी समझ रहे हो? या वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित जंतु का मांस है। इसलिए मांस खाते हो तो आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल कलर कैसा होना चाहिए? लाल। यहां पर ये कैसे आया उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। इन्फेक्शन किसके द्वारा हुआ? सुअर। तो इसका वाहक की हम बात करें, स्वाइन फ्लू का वाहक कौन हो गया भाई? सुअर। स्वाइन फ्लू का वाहक कौन हो गया? सुअर। लड़कियां बोलो भाई कौन हो गया? सुअर। चलो सुअर हो गया।
अब प्यारे विद्यार्थियों, इस ये जो स्वाइन फ्लू का ये मास, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि सुअर में स्वाइन फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, ये वायरस कौन सा था? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, सबसे पहले जो स्वाइन फ्लू का वायरस खोजा गया था वो था H1N1। कौन सा वायरस था? H1N1। H और N के पूरे नाम भी हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला वायरस यही था। मैं दूसरी स्लाइड में वहां से लिखूंगा, पहले इन 3-4 लाइनों को इकट्ठा करो, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा तरीके से लिखना है। इसको ऐसे कैसे लिख लो, लिख दिए भाई 3 लाइनें। नेक्स्ट चलें। देखो एक बार रुक जाओ सभी विद्यार्थी, इसका जो मुख्य वायरस है वो मुख्य वायरस तो कौन सा है? H1N1। ये मुख्य वायरस है जो सबसे पहले खोजा गया। अब तक के स्वाइन फ्लू के जो वायरस है उनके नाम भी लिख देता हूं भाई, सुनो। फिर इसके बाद में दूसरा एक स्वाइन फ्लू का वायरस आया H1N2, ये खोजा गया। इसमें तीसरा खोजा गया 11-12-23, और फिर 31-32, 31 और फिर 32। ऐसे याद करने का तरीका है 11-12-23, 31-32। ये सारे के सारे क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस, वायरस के टाइप है, ये वायरस के क्या है? प्रकार, वायरस के प्रकार। क्या है रे बाबू? ये वायरस के प्रकार हैं। इसमें से जो मुख्य जो घातक वायरस था सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा था? H1N1। इसको ऐसे याद रख लेना, स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। कितने का प्रसाद चढ़ाएंगे? 11। 11 से क्या याद आ जाएगा? H1N1। कई बार ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है ये। IAS प्री 2015 में भी आया था ये। उसके बाद में ये प्रश्न RAS मेंस में भी पूछा गया। इसके बाद में ये CPO SI में भी पूछा गया कि स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है। तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1, ये तो मुख्य वाला है। बाकी ये है, आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें HS तो मिलेगा, उसके अलावा NN भी मिलेगा। उसमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से स्वाइन फ्लू का वायरस है या नहीं है। और मान लो सारे ये दे दे, फिर पूछे कि मुख्य वायरस कौन सा है, तो क्या बता दोगे? H1N1 यानी कि 11। और वैसे सोल्ट में याद कैसे करोगे? 11-12-23, 31-32, ये सारे के सारे क्या हैं? वायरस के प्रकार। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है, यहां जो H है इसका पूरा नाम है हीमोग्लूटिनिन। क्या नाम है इसका पूरा नाम? हीमोग्लूटिनिन। H का पूरा नाम है हीमोग्लूटिनिन, हीमोग्लूटिनिन। और N का पूरा नाम है
न्यूरामिनिडेज। क्या नाम है भाई? न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज। ये भी आपसे पूछ सकता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये एच एन के पूरे नाम है। ये एच और एन का क्या है? पूरा नाम। यानी कि ये वायरस के नाम है। एच एन क्या है? वायरस है। और एच एन की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको बता दिया। कि अब ध्यान देना सभी विद्यार्थी, स्वाइन फ्लू का वाहक क्या है? सुअर। ये कहां से जड़ जड़ क्या है इसकी? सुअर। सुअर में स्वाइन फ्लू का क्या था? वायरस। उस वायरस का नाम क्या? H1N1। फिर दूसरा खोजा गया 2013-14 में, ये खोजा गया। फिर बाद में 16 के अंदर ये खोजा गया। फिर बाद में 19 में ये। अब इस पोजीशन पे चल रहे हैं। अलग अलग म्यूटेशन है। वायरस के म्यूटेशन का मतलब है उत्परिवर्तन, प्रकार। जैसे कोरोना, ओमिक्रॉन, कोरोना अल्फा, कोरोना बीटा, कोरोना डेल्टा, कोरोना कप्पा, ये क्या है? इस कोरोना वायरस के टाइप है। उसी प्रकार से तो ये सारे के सारे तो क्या लिख लोगे? वायरस के प्रकार। और एच का पूरा नाम उच्चारण करो, हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज। ये वायरस के पूरे नाम है। किसके पूरे नाम है? वायरस के वायरस का पूरा नाम। वायरस का पूरा नाम है, वायरस का पूरा नाम। एक बार इतना उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलें। चलो भाई, अब ये वायरस हमारे शरीर में जाने के बाद में क्या प्रभाव डालता था वो भी देख लो। प्रभावित, प्रभावित स्वाइन फ्लू से प्रभावित क्या होता है? श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू से क्या प्रभावित होता है भाई? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। स्वाइन फ्लू किससे संबंधित बीमारी है? श्वसन तंत्र से। कोरोना भी किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। स्वाइन फ्लू भी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसके आपको लक्षण आपसे पूछ ले तो इसके लक्षण आप क्या ध्यान रखेंगे? इसके लक्षण है, शुरू में हल्का बुखार, शुरू में हल्का फीवर, फीवर होना, हल्का फीवर होना, धीरे धीरे तेज फीवर, धीरे धीरे तेज बुखार, तेज बुखार आना, लिख लो। सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, श्वसन क्रिया का तीव्र होना, श्वसन क्रिया का तीव्र होना, फीवर आता है, धीरे धीरे तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, श्वसन क्रिया का तीव्र होना, तेज तेज श्वसन क्रिया होने लग जाती है, फेफड़ों का प्रभावित होना।
फेफड़ों को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? लंग्स। वैसे खतरनाक बीमारी है भाई स्वाइन फ्लू। इन्फेक्शन ज्यादा होने से मौत भी हो जाती है। इन्फेक्शन ज्यादा होने से मौत भी हो जाती है। अरे बातें मत करो भाई बीच में। कौन कर रहा है? बता मेरे को, अभी बाहर करूं मैं क्लास। बेहतरीन तरीके से लिखो ताकि जीवन में बार बार का झंझट नहीं हो, एक ही बार पढ़ाई करके काम हो जाए। बस शर्त है आप किस तरीके से लिख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं उस चीजों को। देखिए अभी बीच बीच में मैं टेस्ट भी करूंगा, रैंडमली उठाऊंगा, देखिए कौन कौन कितना कितना पढ़ लिया। हमारा टारगेट है आप अच्छे से पढ़ें और आपकी नौकरी लगे। इसी वजह से प्यारे विद्यार्थियों मैं 160-70 किलोमीटर का डेली सफ़र कर रहा हूँ कि भाई शानदार और बेहतरीन आप पढ़ें और याद भी हो। हाँ कई बार पूछते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष के प्रश्न आते हैं ना, उनमें कि कौन से स्वाइन फ्लू के लक्षण है नहीं है, तो ये कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न होते हैं ना कारण वाले, उनके अंदर पूछते हैं। लिख दिए? अरे विद्यार्थियों शानदार तरीके से लिखो, शानदार पढ़ो। और यही तो बच्चों का प्यार है कि पूरे दिन लगभग, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3-3.5 हजार स्टूडेंट्स के चेहरे मैं देख ही लेता हूँ लगभग लगभग, सुबह से शाम तक। उसमें सबसे पहले आपके चेहरे देखता हूँ क्योंकि सबसे पहले क्लासें आपकी होती है, तो वहाँ से जयपुर से आने के बाद। चलो देखो, शुरू में क्या होता है? हल्का फीवर, फिर धीरे धीरे तेज बुखार, श्वास लेने में तकलीफ, श्वसन क्रिया का तीव्र होना, फेफड़ों का प्रभावित होना, इन्फेक्शन ज्यादा होने से क्या हो सकती है? मौत हो सकती है, मर भी सकते हैं। ये जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न होंगे और जो आपके टेस्ट अपन टेस्ट लेते हैं उसके अंदर मैं कूट का प्रश्न बनाऊंगा। कूट समझ रहे हो कि ये कथन है, ये निष्कर्ष है, कौन सा लक्षण इस बीमारी का है या नहीं है, तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का स्तर बढ़ गया है। इसलिए जंगल में गीदड़ मारने जाओ तो हथियार शेर के ले जाना, मुकाबला आजकल गीदड़ से नहीं शेर से होता है। और शेर के हथियार होंगे तो किंग ऑफ फॉरेस्ट को ही हम मार देंगे तो फिर अपन विजय हो जाएंगे। अब कई कई के जी गादड़ा का ही हथियार ले जाए, तो गादड़ा का ही हथियार ले जाए जना, फिर से जो उन्हें शेर आ जाए पाजा पर शेर ने थोड़ी खांगा यार मैं तो गादड़ा का ही ले जो। अब भाई खाए तो खा ले मन, खाए तो खाबा को मतलब जे फिर आप एग्जाम क्रैक कौन कर पाओ। देखो मैंने एक चीज होती है आपको बताऊं, पूरी साइंस 10 दिन में भी पढ़ा देता हूं मैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई 10 दिन में। लेकिन 10 दिन में पढ़ाने का मतलब है मोड़ा लगा वो एक एक लाइन। उसमें क्या होता है, कई कई संस्थान होते हैं तो संस्थान के अंदर ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई गुरुजी अत्ता घंटा हम करा जो, फिर गुरुजी उन्हें बांदर क्या ना आधी से ज्यादा चीजा न खा जाए चीर या कर लो साहब। अब क्या है कि ये संस्थान ही अपना है, इसीलिए अपने यहाँ बांधने की चीज ही नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी चीजें विस्तृत रूप से आपको बताएंगे हम। इसीलिए तो क्या है कि सारी की सारी चीजें। अच्छा कई बच्चे पुराने मेरे पढ़े हुए हैं, वो देखे होंगे, वो पुराने नोट्सों को मिलाना और अब वाले नोट्सों को मिलाना, अंतर मिलेगा। देखिए ऊपर याद करो, जो पुराने मेरे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, कई कई हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, हाँ वो पुराने नोट्सों को मिलाना अब मिलाना, अंतर मिलेगा। क्या अंतर मिल रहा है आपको? जो जो पढ़े हुए हैं अंतर मिल रहा है क्या? अया ना डाला बस को मिल रहा है। हाँ तो उसमें इतना अंतर मिलेगा
कि आपको पहले इतनी सी कॉपी भरी थी, अब इतनी इतनी मोटी 2-3 भर जाएंगी। तो इसका मतलब हम विस्तृत साइंस पढ़ेंगे तो विस्तृत फिर परीक्षा में प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। उसका रीजन यही होता है, एक तो बॉन्ड होता है, बंधी हुई बात है साहब अच्छा सा मैं करा था, और हम संस्थान ही अपना खुद का तो अपन बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। लिखो अगला पॉइंट लिखो। इसमें क्या है कि मौत भी हो जाती है, इसके बाद में लिखो नोट नोट नोट। देखिए नोट, यहां से आपसे परीक्षा में पूछ सकता है महत्वपूर्ण जंतुओं के नाम, महत्वपूर्ण जंतुओं के नाम, जंतुओं के मांस के नाम। तो एक बार सुनना, यहां से मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण जंतुओं, महत्वपूर्ण जंतुओं के मांसों के नाम, मांसों के नाम। यहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखना, सुनना, डेली पढ़ के आया करो रे। अभी जैसे कई कई विद्यार्थियों से कुछ कुछ बातें मैं भी जस्ट पूछने वाला हूं इस पॉइंट के बाद, और कल बोल ही दिया था जो नहीं बताया वो गैलरी में खड़ा खड़ा कॉपी लेके याद करेगा, लाइन पे ऐसे दीवार के सामने ऐसे खड़े, ऐसे बीच में भी नहीं होना था कि फिर और बच्चे आएंगे तो फिर वो नयन सुख प्राप्त करेंगे कि यार आज है बाहर ने कहीं ची हो सके जीएल सर बाहर ने काट दिया कि भाई फडर अब की अब सुनाओ। फिर मैं आपकी क्लास के बाद में जयपुर चला जाऊंगा, मैं यहाँ बोल जाऊंगा कि ये बच्चे सुना दे प्रश्न उत्तर, तो बिठा देना, नहीं तो रात का 10 ही बज जाए एंड पढ़ाई देंगे। इसलिए बहुत बेहतरीन पढ़ना है आपको। महत्वपूर्ण जंतुओं के मांसों के नाम। प्यारे विद्यार्थियों, हर जंतु के मांस का वैज्ञानिक नाम भी, हर जंतु के मांस का नाम भी नहीं होता, और हर जंतु के मांस परीक्षा के अंदर पूछे भी नहीं जाते। कहीं थे आया पूछो गुरुजी गधा का मांस ने की खींची, ऐसे नहीं। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो परिचर्चाएं करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो जो परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। ये तो बनाएंगे आप SN, SN का मतलब श्री नारायण नहीं, सीरियल नंबर, और यहां पर लिखेंगे जंतु का नाम, और यहां पर लिखेंगे मांस का नाम। क्या लिखेंगे? मांस का नाम। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले साथ साथ मत लिखना, रुक जाओ। सबसे पहले हम बात करें सुअर, तो इंसान सुअर का मांस खाता है। इस सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं भाई? पोर्क बोलते हैं। साथ साथ मत लिखना, रुक जाओ, साथ साथ नहीं लिखना है। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं, पोर्क। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भेड़ होती है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया था, कई स्टूडेंट मेरे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी है, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन। भेड़ का जो मांस होता है उसको बोलते हैं मटन। मटन, मटर नहीं, मटन। जैसे आप किसी को ऐसे बोलो मटन खाएगा क्या, बात सोचेगी यार मटर खा रहे खाऊंगा खाऊंगा, तो फिर उसको बोले मटर को ना मटन, भेड़ का मांस। नहीं नहीं नहीं, कई कई तो इतने मांस के लिए इतने मरते हैं कि मांस बनेगा आज कच्चे बनेगा यार, ले आओ ना यार, गरम 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 तरी तरी। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटन। और सुनो भाई, तीसरी बात, बकरी के मांस को चेवणी कहते हैं। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवणी। चेवणी। राजस्थानी में कहते हैं चूल्हा के आगे बेवणी और बकरी को मांस चेवणी। ये पूछा हुआ प्रश्न है 3rd ग्रेड में। चूल्हे के पास में बेवणी से क्या तात्पर्य है? आजकल राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कई शहर का टावर फिर है मुंह फाड़ बांध रहे कि नहीं है पट्टी की नहीं यार, बेवणी से क्या तात्पर्य है? और गांव का ऑप्शन देकर क्या कि चूल्हे के आगे लकड़ी से प्राप्त होने वाली जो राख या बानी है उसको रखने का स्थान, वही क्या है? बेवणी। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा कि बाखड़ी भैंस से क्या तात्पर्य है? जो भैंस दूध कम देने लग जाती है प्रसव के 4 से 5 महीने के बाद, उस भैंस को क्या बोलते हैं? बाखड़ी। अब कई सीटी का बाखड़ी भैंस पूछा जी, फिर गाँव का खींचे अरे मुर्ग बाखड़ी को मतलब एक तो लैंड भैंस, पास समझाऊं जी गाँव वाला, एक तो लैंड भैंस, एक बाखड़ी भैंस। लैंड भैंस को मतलब जिसका ताजा प्रसव हुआ है, यानी कि 2-3 महीने तक, 4 महीने के बाद पाचे की हो जाएगी वह बाखड़ी, और पाचे लास्ट के महीने तो फिर हट जाएगी, बंद कर दे जाएगी। मैं घणू ही दूध दे दी, अब मुन थोड़ा दिन रुकवा देता कि मैं आगे दूध दे वाली बनूं। समझ गए होंगे आप सब।
इसके बाद में बकरा के मांस को मटन वो मीट बोलते हैं। बकरा के मांस को क्या बोलते हैं? मीट। मीट बोलते हैं, मीट मीट। और यहां पर ध्यान रखना है, ये मीट है ना, ये प्रमाणित शब्द नहीं है, ये आम बोलचाल का शब्द है। वैसे किताबों में मीट नहीं कहा गया, आम बोलचाल में हमने बना लिया कि भाई मीट बनाया था आज। मीट का मतलब बकरा का मांस, मीट मीट। वैसे मीट का मतलब मांस प्रमाणित शब्द नहीं है, ये आम बोलचाल का शब्द है। आम बोलचाल का शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है। और ये ऊपर वाले बाकी तो प्रमाणित है। तो देखो, इसके बाद में अपने पास में आता है मुर्गी। मुर्गी, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन। अब ऐसे मत पूछना गुरुजी बकरा का मांस ने तो आधार कार्ड वो जन आधार लुगाया का नाम से बना चाहिए, तो अब मुर्गी लिख दिया, अभी में सार आएगा मुर्गो मुर्गियो। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। बेचारी ऐसे कुट 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 करती रहती है, और कोई उसका मालिक उस मुर्गी की तरफ घूर घूर के देख लेता है तो मुर्गी सोचेगा आज तो बना वही गो की कहीं कहीं देख रहे थोड़ी देर बाद बना खाई गो। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक होता है अपने पास में बंदर। बंदर और मनुष्य, बंदर और मनुष्य के मांस को क्या बोलते हैं? मगज। क्या बोलते हैं? मगज। तो कई बंदर का मांस खाते हैं, कई आदमियों का ही मांस। कई कई जगह अपनी धरती पर ऐसी है जो ऊंडे चल जाओ तो बनार खा जाए, सुबह था कौन पड़े यहाँ चूक चाह कर सुबह तो फिर कर काम ने पोषक तत्व तो शरीर में रह जाए, अपशिष्ट पदार्थ बाहर ने कड़े गए खागा में उन तो रामलाल का है, रामलाल ने तो खागा एक दिन में ही बनार। तो कई कई जगह ऐसी भी अपने। तो बंदर और मनुष्य के मांस को क्या बोलते हैं? मगज बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं? मगज बोलते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है गाय का मांस, ये चर्चा में रहता है बीफ, परीक्षा में कई बार आता है। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं ना वो ज्यादा खाते हैं, हिंदू संप्रदाय के भी कई कई खाते हैं। तो ये क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना ऐसे कई बार संसद में मुद्दा भी उठता रहता है कि भाई गाय के मांस को खाना चाहिए, कहीं नहीं खाना चाहिए। मुस्लिम तो उसका विरोध में तर्क देंगे कि भाई खाना चाहिए, और हिंदू कहेंगे कि ये हमारा पवित्र पशु है। और मुस्लिम लोग सुअर का मांस नहीं खाते। ये तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। मैं यहाँ पर किसी भी धर्म का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा। जो आप जहाँ से भी दूर दराज से आप भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन वाले वो सब भी, तो यहाँ किसी का मैं वो नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। जैसे अपन गाय को पवित्र मानते हैं, ऐसे मुस्लिम किसको पवित्र मानते हैं? सुअर को। तो हिंदू तो चिड़ का मारा ज्यादा सुअर को खाएं, और मुस्लिम ज्यादा चिड़ का मारा गाय को, मैं गाय को खाऊंगा। तो ये सब चलता रहता है, ये मुद्दा उठता रहता है। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में भैंस होती है, भैंस के मांस को कहते हैं बफन। क्या बोलते हैं? बफन बोलते हैं भाई, बफन। भैंस, भैंस के मांस को बोलते हैं बफन। अब ऐसे गए गुरुजी पाडा का मांस ने, तो देखो घर कमाए ने ज्यादा बात आपा लुगाई की प्रायोरिटी फर्स्ट लेडीज होती है, इसलिए भैंस के मांस को बफन, तो पाडा के मांस को भी क्या बोलते हैं? बफन ही बोलते हैं। अब जैसे गुरुजी मछली के मांस को, तो मछली का मांस तो मछली के मांस के नाम से हम बोल देते हैं भाई मछली का मांस। ऐसे और कई जंतु हैं, जैसे ऐसे कई वर्ड और अपने को नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप पूछो गुरुजी गधा का मांस ने देखी, कुत्ता का मांस है, गुरुजी गंडक को मांस को नाम बताया ही कौन थे? इंपोर्टेंट तो वाइस हो कि गंडक के मांस को क्या कहते हैं। तो ऐसे नहीं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो ये 8 प्रकार के मांस आपको ध्यान में रखने हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी मेरे साथ साथ बोल दो, बोलो सुअर के मांस को, भेड़ के मांस को, बकरी के मांस को और बकरा के मांस को। ये प्रमाणित शब्द नहीं, ये आम बोलचाल का शब्द है, ये हमने बना रखा है, आम बोलचाल का ये शब्द है। इसके बाद में हमने बात की मुर्गी के मांस को, बंदर और मनुष्य का, गाय का और भैंस का, अच्छा बफन। अब बताओ सुअर के मांस को, बकरी के मांस को और भेड़ के मांस को, बकरा के मांस को, प्रमाणित शब्द गाय के मांस को, भैंस के मांस को, भैंस के मांस को,
बंदर और मनुष्य के मांस को पक्का। वेरी गुड, शाबाश। रुक जाओ एक बार। हाँ जी बताओ, खड़े हो क्या आप? मुझे आप पे आशा नहीं है, पूरा विश्वास है सही जवाब दोगे। चलो बताओ। गाय के मांस को बीफ। वेरी गुड, टेक योर सीट। हाँ भाई, ये ब्लैक शर्ट में। डेंगू के मच्छर का नाम? हंसो मत रे, दांत नहीं निकालना है। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फुल। शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, ये हाँ, ये बगल वाला तेरे से पीछे, वो बगल में। हाँ तेरे वही कर रहा हूं बाबू। डेंगू में प्लेट डाउन होती है, प्लेट को मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स है, उसको बिंबाणु भी बोलते हैं। इसका रिपोर्ट के अंदर नाम आता है, एक नाम क्या है उसका? कल आया था। हाँ जी। प्लेटलेट्स को कल आए थे आप? आज ही आए हो? फर्स्ट डे आज आपका। बैठ जाओ। आप आए थे कल? फर्स्ट डे कहीं करे गुरु जी, में तो आज ही आई से हैं? हाँ जी। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। शाबाश, बैठ जाओ। एक गोली की नहीं जवाब आना चाहिए। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। एक बार खड़ा खड़ा ही डेंगू के पूरे पॉइंट को याद कर, एक बार पढ़। खड़ा खड़ा ही पूरे पॉइंट को पढ़। अरे खड़ा हो। स्वस्थ मनुष्य में कितनी प्लेट होनी चाहिए? जिससे पूछो वही जवाब। 1.5 लाख से 4 लाख। प्लेट डाउन हो जाएंगी तो ब्लड पतला होगा गाढ़ा, और ज्यादा हो जाएंगी तो? शाबाश, बैठ जा। अरे खड़ा हो। छोटी माता के वायरस का नाम क्या है? आया था कल? आया था? कल नहीं आया था? पक्का? कल आया था। छोटी माता पढ़ाया तब नहीं आया? कल आया था ना? जो डेंगू बीमारी है ना? इसकी जांच किससे करते हैं? और दूसरी? डेंगू वाले पॉइंट को पढ़ एक बार। आ जाओ। डेंगू वाले पॉइंट को पढ़, पूरे को पढ़, खड़ा खड़ाई याद करके सुना। लिख दिया सभी ने? वो सारणी आपने लिख ली क्या? नहीं लिखे तो उसको लिखो पहले। लिख लो। अरे बैठने के लिए किसने कहा है? बैठने के लिए किसने कहा है? पीछे बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। थोड़े ओडे डोडे होके लिख लो। जैसे इसको दिख रहा है तो इससे टिप टिप के लिख ले, थोड़ी देर पूरा पढ़। ऐसे लिखना, महत्वपूर्ण जंतुओं के नाम, ये तो हेडिंग हो जाएगी। जो ऊपर छुपी हुई है ना, वो है महत्वपूर्ण जंतुओं के मांस के नाम, और ये सीरियल नंबर, फिर जंतु का नाम, और फिर मांस का नाम एक साइड में। ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन, उषा स्वामी फ्रॉम छापड़ा कला। समझा को नगे? ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन, यानी कि सभी विद्यार्थी सावधानी पूर्वक सुने। उषा स्वामी छापड़ा कला से कौन है? नहीं है इस बैच में कोई? जोसा स्वामी फ्रॉम छापड़ा कला नहीं है, कोई बात नहीं। छापड़ा कला को नाम भी अब रिकॉर्ड और पूरा इंडिया में गयो। कई सोचेंगे यार कोई देश को नाम दी क्या हैं?
टोर्निकेट जांच, पूरी चीज डेंगू के बारे में शुरू सारी बता। चल, डेंगू किसके द्वारा जनित है? वायरस के द्वारा। मच्छर के द्वारा होता है क्या? बोल हाँ। मच्छर का नाम क्या है? ये दिन में ज्यादा काटता है कि रात में? कारण क्या है? अच्छा, वेरी गुड। कौन सा वायरस छोड़ता है? ये किस में चला जाता है? खून में। सपोर्ट करूंगा मैं साथ में। खून में कौन से कण को प्रभावित करता है? प्लेटलेट्स को। वो चपटा होता है उसके अंदर चला जाता है। क्या ये हड्डियों के अंदर भी जाता है? जाता है। बोन मेरो तक चला जाता है। इसी वजह से हड्डियों में क्या होता है? दर्द। और क्या आता है? तेज बुखार। इसलिए क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। जांच करेंगे तो पहले कौन सी? सीबीसी। सीबीसी का पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। उसमें सारे के सारे ब्लड के कण आ जाएंगे। फिर और इसके लेवल देखेंगे तो किससे करेंगे? टोर्निकेट। पढ़ना बाबू, है ना? बैठ जाओ। अरे बाबू, डेंगू किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को जागरूकता के लिए मनाते हैं। इसके मच्छर का नाम? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम? बी 12 का एक रासायनिक नाम लिखवाया था कोष्टक में। सभी विद्यार्थी बोलो, क्या नाम था? अरे याद क्यों नहीं किया? घर पे क्या क्या किया था? है? पढ़ा नहीं है? पढ़ता तो फिर बताता। क्या नाम है? कहाँ से? पापा जी का नाम क्या है? रामचंद्र जी का बच्चा है तू? पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो फिर। सभी विद्यार्थी है ना जो आसपास, सभी को जानता हूं मैं, हर गांव के अंदर मेरे स्टूडेंट हैं। कईयों के आपके कोई बड़ा भाई है, कोई आपका चाचा पड़ा हुआ है, कोई वैसे डायरेक्ट जानता है, कोई इनडायरेक्ट जानता है। सभी जानते हैं जीएल खटाना का नाम। तो मैं फिर घर पे शिकायत ना करके, वो तो मेरे को, उनको पता चलेगा कि वो पढ़ा रहे हैं तो वो मेरे को ऐसे बोलेंगे कि तोड़ दीजिए हाथ पग ठा लियागा, पढ़ना चाहिए। कल ही बोले थे एक गार्जियंस मेरे को कि साहब तोड़ दे, मार दो, चाहे फिर नौकरी लाग जाए, ठा लेंगे मैं, कोई दिक्कत को ना। तो सभी विद्यार्थी है ना जो जी जान से मेहनत करना, बैठ जाओ। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हो तो वो सभी के कोई ना कोई डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट संपर्क है। तो आप जिम्मेदारी से अच्छे से मेहनत करें। ये सभी ने लिख दिया? हाँ। इसके बाद में आप लास्ट के अंदर लिख सकते हैं, लिख लो। स्वाइन फ्लू का तीव्र संक्रमण दुनिया में सुअर के मांस पोर के द्वारा इंसान में हुआ। स्वाइन फ्लू का तीव्र संक्रमण, लास्ट में लिख दो, स्वाइन फ्लू का तीव्र संक्रमण सुअर के मांस पोर्क द्वारा, स्वाइन फ्लू का तीव्र संक्रमण सुअर के मांस पोर्क द्वारा, सुअर के मांस पोर्क द्वारा इंसान में हुआ। लिख दिया सभी ने? ये था स्वाइन फ्लू। इसके लिए एक दवाई भी थोड़ी काम करती है, उसका नाम है टमी फ्लू। क्या नाम है? टमी फ्लू। और वो टमी फ्लू स्वाइन फ्लू के लिए भी काम करती है और बर्ड फ्लू के लिए भी काम करती है। इसलिए अगला पॉइंट, बर्ड फ्लू पढ़ने के बाद में उसको नोट डाल के लिखने वाले हम। तो अगला पॉइंट लिखो सभी विद्यार्थी, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, BIRD, बर्ड यानी पक्षी। बर्ड यानी क्या होते हैं? पक्षी। तो कई बार पूछा जाता है क्या बर्ड फ्लू इंसान में होता है? जी हाँ, होता है। वैसे ये इन्फेक्शन किस में होता है? पक्षी में। सबसे पहले किस में होती है ये बीमारी? पक्षी में। और फिर पक्षी से किस में आ जाती है? इंसान में। अब पक्षी का और इंसान का कोई नाता है क्या आपस में? पक्षी का और इंसान का तो बहुत नाता है। पक्षी क्या करते हैं? बहुत सारे फलों को काट लेते हैं। बहुत सारे फलों को काटते हैं तो वो कटे हुए फल मार्केट में आ जाते हैं। कोई भी जो फल बेचने वाला है, जैसे मान लो किसी के आंवले का बगीचा है, एप्पल का गार्डन है, कोई जिसके अमरूद का गार्डन है,
तो ऐसे बहुत सारे पपीता का गार्डन है, तो उसमें कुछ फलों को काट देते हैं पक्षी, और वो पक्षी किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, और वो कटे हुए जो फल हैं वो मार्केट में भी बेच देते हैं। क्या सारे के सारे कटे हुए जो फल हैं, थोड़ा सा भी दाखिल फल है उसको किसान उसको फेंक देता है? नहीं, उनको बीच बीच में लगा देता है, चारों तरफ अच्छे अच्छे लगा देता है। जैसे मटर की बात कर लो, अपन मटर बोते हैं सब्जी वगैरह के लिए, जो भी है बेचने के लिए, तो उसमें कई दागिल फली होती है और उनको तोता वगैरह कई खाई जाते हैं जानवर। तो अपन क्या करते हैं, ढेर होशियारी तो इंसान शुरू से करता आया है, तो वो जो खराब खराब फली है ना उनको तो लगा देते हैं बीच में, और ऊपर ऊपर लगा देते हैं चौकी चौकी की, और वास्तव में मटर तो मटरी है। और बाद में माइन जार देगा तो मायने तो गड़बड़ हो रही, चीटिंग बोलते हैं ना, ऐसे सीटी के बच्चे बोलते हैं, ऐसी कोई बेईमानी करता है तो सर ये चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग को मतलब इधर उधर की दुप्पलबाजी। और फिर क्या करते हैं, वो मंडी के अंदर भी है ना, वो बीच में से ही काटते हैं, बीच में से काटते हैं, पोल खुल जाए, फिर आप आए कहते आप सफाई दे बट साहब 2-3-6 कोई टाबर गाल दिया, नहीं तो चोखा ही सारा मटर चोखा ही। तो वो फल कटे हुए मार्केट में आ जाते हैं, उनको इंसान खा जाता है। इंसान खाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर वो जो कोई पक्षी यदि संक्रमित था तो वो वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है। इस प्रकार से पक्षियों के द्वारा इंसान के अंदर भी ये कोई ना कोई इंफेक्शन हो सकता है। यदि पक्षी स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं। कई जो पक्षी प्रेमी होते हैं, जैसे पक्षी प्रेमी और पक्षियों का वैज्ञानिक सलीम अली एक चिकित्सक थे, बर्ड साइंटिस्ट, तो कई कई पक्षी तो तोता जैसे लाल लाल चूंच का तो ऐ लाग जाए तो लिपस्टिक लगा रखे हो, और कई कई तो पक्षी प्रेमी तोते के साथ किस करते रहते हैं, ऊंच ऊंच ने मुंडा ले रहे हैं चूक ली और क्या किस करी तो पक्षी प्रेमी देखो काग लाग कर लो ना किस, काग लो पता ना पूरा दिन में कड़े कड़े चोंच दे रहा है नाम ही गया कुछ काग लो कागला। और तोता है वो कितना प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लाल चोंच, हरा वो कैसा कैसा कलर, ग्रीन हरा कलर। और राजस्थान में तो इसके गाने भी बन गए, वो डूडर सू और पतो ना कड़ी कड़ी बैठ जाए। 5 करोड़ लोग देख लिए, पूरी राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 करोड़ थी, और अब है जो 8-7 करोड़। और आप उडुडसू वाला जो तोता वाला है ना उसको यूट्यूब पे देखोगे तो 3-3.5 करोड़ यानी कि 4 करोड़ के आसपास लोग तो उस गाने को सुन लिए, यानी कोई बचे ही को ना। और आजकल भी कोई ब्याह शादी हो जनक कई कई लोग आए नई बार ओ वाला गाओ ना उडुडसू खड़े खड़े बैठ जाए। चलो देखो, तो देखो बर्ड फ्लू किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। कदे आमा माड़े बैठे, कदे बगीचा में बैठे है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और इसका इन्फेक्शन किससे होता है भाई, पक्षियों से। मुझे नाचना नहीं आता भाई, नाचने में मेरे 0 नंबर आता है, पास मार्क नंबर भी नहीं आते मेरे। इसका इन्फेक्शन होता है बर्ड से, BIRD, बर्ड से यानी क्या होता है, पक्षी। सबसे पहले बर्ड फ्लू मुर्गी में हुआ था। मुर्गी भी एक पक्षी है, मुर्गी उड़ती है लेकिन एक सरदा ही को ना, अत्तीजी उड़े, मुर्गी लंबी उड़ान कभी नहीं बढ़ती। मुर्गी है ना, मुर्गी मुर्गी ना पाए खसा बस की को ना, वो थोड़ी सी उड़ती है बस 3-4 मीटर के बाद में तो वो लैंडिंग कर ही लेते हैं, भाई कौन बस की थे इधर उड़ता रहो। और पक्षियों को, मुर्गी एक प्रकार की पक्षी है। तो सबसे पहले बर्ड फ्लू किसमें हुआ था, मुर्गी में। और मुर्गी का मांस तो चिकन तो फेवरेट है दुनिया का। बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियां मर गई, और उस मरी हुई मुर्गियों के मांस चिकन को इंसान खा गया, और इंसान में आने के बाद पूरे के पूरे कम्युनिटी में फैल गया। तो बर्ड फ्लू सबसे पहले किस में हुआ था, मुर्गी में। बर्ड फ्लू सबसे पहले किस में हुआ था, मुर्गी में। सर्वप्रथम बर्ड फ्लू किस में हुआ था, मुर्गी में। मुर्गी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मुर्गी में। और मुर्गी एक प्रकार का क्या है, पक्षी। याद रखना कई बार आता है, बर्ड फ्लू का संक्रमण सबसे पहले किस में हुआ था, मुर्गी में। और मुर्गी से कैसे आया इंसान में, मांस के द्वारा। आपका 2 घंटे के बाद में ब्रेक होता है, इसलिए फिर टाइम टेबल थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर ब्रेक देते हैं, इतना लिख लेना, बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद। कल आते ही इस पॉइंट को याद दिला देना, गुरुजी यहां से आगे पढ़ाओ, कहीं मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दूं, है ना। कल भी पढ़ के आना है ना।
किसी का भी नंबर आ सकता है। और कल तो 15 मिनट सिर्फ पूछने ही पूछने का काम रहेगा, पूरे विद्यार्थियों का यहां से वहां तक नंबर आएगा, कोई भी बचेगा नहीं। कल सभी का नंबर है। और फिर उसमें क्या है कि एक तरह से छटनी हो जाएगी कि कौन बच्चे पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते हैं उनको बाहर लाइन लगवा देंगे। कल यहां से स्टार्ट करेंगे और उस कोने तक सभी का ऑल ओवर नंबर आएगा। थैंक यू।